नंबर 1 रूल से स्टार्ट करते हैं, इट्स गॉट बी प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन। प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन ब्रेक करते हैं, इससे पहले हम प्रेशर समझते हैं, राइट? सो व्हेन यू गोइंग आउट, जनरली ऐसा होता होगा, पहले तो यार हमारी सबसे ही फटती है, अप्रोच एंजाइटी आती है, डर लगता है कि यार बात कैसे करें। अगर तुम उस फियर वाले स्टेज में हो, वॉच दिस वीडियो, हाउ टू गेट ओवर अप्रोच एंजाइटी इन 4 इजी स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स, गेट दैट डन। नाउ आई एम अज्यूमिंग तुम इस स्टेज पे हो जहां तुम एक लड़की से तो बात कर पा रहे हो, बट जहां तुम्हें 2 लड़कियों का ग्रुप, 3 या 4 लड़कियों का ग्रुप मिल रहा है, वहां तुम्हें डर लग रहा है कि फक यार 2, 3, 4 लड़कियों से कैसे बात करेंगे, यहाँ क्या होने वाला है, तो प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा फियर आता है वहां पे। द थिंग इज दैट जितना भी जाके तुम अप्रोच नहीं करते हो, जितनी बारी भी तुम बाहर जा रहे हो एंड यू सी अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यू सी 2 or 3 गर्ल्स एंड यू थिंक टू योरसेल्फ कि यार मुझे अप्रोच करना चाहिए, मैं जाऊं, बट नहीं मेरी फट रही है, मैं नहीं करूंगा। जितना तुम वो अप्रोच नहीं करोगे ना, उतना ज्यादा दिस पैटर्न विल स्टार्ट टू रीइंफोर्स इटसेल्फ, और ये पैटर्न और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। दिस इज हाउ अ ब्रेन वर्क्स, राइट? एंड दिस इज हाउ एंग्जाइटी बढ़ती है, और इसको अवॉइड कैसे करना है एक बार ये समझ जाएंगे तो। जब हम बाहर जा रहे हैं, मैंने देखा एक लड़की है वहां पे, अंदर से एकदम से डर आया, बट मैंने उस डर पे कुछ काम नहीं करा। मैं आई डिड नॉट ट्राई टू ओवरकम दैट फियर एंड डू द अप्रोच रिगार्डलेस ऑफ द फियर। मैंने क्या करा, यार मेरी फट रही है, यहाँ से भाग जाते हैं। तो जब मैं वो सेट नहीं कर रहा हूं, मैं वो अप्रोच नहीं कर रहा हूं और उस सिचुएशन से भाग रहा हूं, मेरे ब्रेन को क्या सिग्नल मिला है कि भाई एक फियर आया था, एक थ्रेट आया है सामने, उसकी वजह से फियर आया है, थ्रेट की वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हुआ है। मैंने क्या करा, मैंने फाइट नहीं करा, मैं फ्लाइट कर। तो अब पैटर्न क्या बना है कि जब भी ये सिचुएशन आ रही है मुझे, हाउ डू आई गेट माई सेल्फ टू सेफ्टी इज बाय रनिंग अवे, एंड दैट्स व्हेन आई विल बी सेफ। सो नाउ द ब्रेन नोज, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से ग्रुप में लड़कियां मिल रही हैं 2 या 3, उनको अप्रोच नहीं करना है, उनसे दूर भागना है, और तभी हम सेफ हो। इसलिए वो डर और भी ज्यादा बढ़ता है अगर हम यही पैटर्न रीइंफोर्स करते रहेंगे, हम बार बार अप्रोच नहीं करेंगे। तो वी नीड टू स्टॉप दिस पैटर्न। हमें ये पैटर्न ब्रेक करना है, हमें ये पैटर्न स्टॉप करना है अगर हम अपने फियर को ओवरकम करना चाहते हैं। तो द वे वी ओवरकम फियर इज बाय प्रोग्रेसिवली डिसेंसिटाइजिंग आवरसेल्व्स। पहली बात, हम दिमाग में सोचते हैं कि यार अगर मैं एक लड़की से बात कर पा रहा हूं अभी, तो मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर तो अपने ऊपर ले रहा हूं। सबने ये देख रखा होगा, राइट? कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आने वाला है जहां तुम अप्रोच कर रहे हो और तुम्हें बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत डर सबको लगता है यार। अगर तुम एक कंप्लीटली न्यूबी हो, तुमने चैनल अभी डिस्कवर किया और तुम्हें लग रहा है यार कि मेरे को डर ही नहीं लगना चाहिए अप्रोच करते समय, ये नहीं आने वाला है। डर लगेगा, बट उस डर को हम डील करेंगे थोड़ा थोड़ा। व्हेन वी गो आउट, हम एक लड़की से थोड़ा हिम्मत करके हम जा सकते हैं, बट 2 और 3 के साथ लगता है अरे नहीं यार 2, 3 गर्ल्स के ग्रुप पे तो बिल्कुल ही बात नहीं होने वाली, बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। बट हियर्स आई वांट यू टू रीफ्रेम इट एज, कि यार ये प्रेशर है। तुम एक लड़की से बात करो या 2 से करो या 3 से करो, वो प्रेशर ही है, और इवेंचुअली जो जॉब है तुम्हारा, इट इज जस्ट टू ओवरकम दैट प्रेशर एंड टू हैंडल इट। बात सिंपल है। अगर तुमने पहले एक लड़की को अप्रोच करा है, तो उससे पहले भी तुम्हारी फटरी होती थी, राइट? बट फटते फटते ही तुमने अप्रोच करा, और अब तुम स्टेज पे हो जहां यू कैन इजीली अप्रोच सिंगल गर्ल्स। द वे यू ओवरकेम दैट फियर ऑफ अप्रोचिंग वन सिंगल गर्ल इज द सेम प्रोसेस ऑन ओवरकमिंग द फियर ऑफ अप्रोचिंग 2 गर्ल्स और अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स और इवन 10 गर्ल्स। वो प्रोसेस सेम है उसको ओवरकम करने वाला, व्हिच इज व्हाट यू फील द फियर एंड यू डू इट एनीवे। तुम्हें डर लगता है, तुम वो डर को फील करते हो, बट फिर भी जाके अप्रोच करते हो, हिम्मत बढ़ाते हो अपनी, और जितना ज्यादा तुम ये करते हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए इजी होते रहते हैं। मतलब प्रोग्रेसिवली तुम अपने आप को डिसेंसिटाइज करते हो। प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, डिसेंसिटाइज का मतलब अगर मैं जिंदगी में कोई पहली चीज करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बट जैसे जैसे मैं उसको रिपीट करता हूं, जो उसका सेंसेशन है, जो डर की सेंसेशन, जो डर लगता है, वो डर धीरे धीरे कम होता है। मतलब धीरे धीरे डर कम करना, बट एकदम से नहीं कि यार मैं 10 लोगों से सीधा जाके बात कर रहा हूं, नहीं, वो एकदम से नहीं करना, प्रोग्रेसिवली करना है, स्टेप बाय स्टेप, लाइक अ स्टेयरकेस, लाइक अ लैडर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लड़कों से बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने लड़कों से बात करी, फिर हम एक सिंगल लड़की से बात करना स्टार्ट करते हैं, फिर मे बी हमें एट दिस पॉइंट है जहां हम 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, तीनों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और 1 लड़की से बात कर सकते हैं। अब जब हम इस पॉइंट पे आ गए, तब हमें सोचना है कि हमें 2 लड़कियों से कैसे बात करनी है, और फिर 3 से कैसे करनी है, 4 से कैसे करनी है। अप्रोचिंग अ सिंगल गर्ल, देन अप्रोचिंग 2 गर्ल्स, देन अप्रोचिंग 3 गर्ल्स, देन अप्रोचिंग 4। तो ये लैडर की स्टेप्स है जहां हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जा सकते हैं। उसमें सीधा हम ऊपर जंप करने की कोशिश करेंगे, हाथ भी नहीं पहुंचेगा, गिरेंगे भी ज्यादा, और खामखा परेशान होते रहेंगे, एंग्जाइटी होगी। स्टार्ट विद द सिंपल वन, फिर सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, बट ग्रेजुअल एंड स्टडी अप्रोच लेना है प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन के लिए। अब जितनी बार हम ये बार बार करते हैं, वैसे ही हम इस सिचुएशन के लिए डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और ब्रेन को सिग्नल मिलता है, न्यू न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं कि ये अनसेफ नहीं है, ये सेफ है, ये मैं रोज कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके यू विल ओवरकम दैट फियर, द हेजिटेशन, जहां पे तुम्हें डर लग रहा है ग्रुप ऑफ गर्ल्स को अप्रोच करने में। सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है सबके लिए।